हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ, बात करते हैं कि सुपर डुपर जो आज मार्केट ऊपर गई है। ऑफ कोर्स ये इसके कारण गई है क्योंकि बीजेपी ने तीन स्टेट्स बहुत ही अच्छी तरह से जीते हैं और उसके कारण मार्केट को लग रहा है कि आने वाला 2024 भी बीजेपी जीतेगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और मार्केट की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फ्रैंकली नाउ इट लुक्स इट्स ऑल डन। और अब द करंट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम इन 2024 इलेक्शन। और मार्केट के पास जो फियर पहले थे कि क्या होगा इलेक्शन में 2024 में, आई थिंक अब तो कोई फियर रह ही नहीं गया है। जो तो इससे जब कोई फियर नहीं रह गया है तो एफ जो मनी के ऊपर बैठे हुए थे डेफिनेटली वो अब मनी डालेंगे। और उ उनके साथ-साथ अब न्यू फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी आएँगे, वो भी अपना पैसा इंडिया की मार्केट में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हमारे अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी में सारी बातें हैं, जैसे कि हमारे जीडीपी बहुत अच्छा नंबर है आता है, 7.6% है। हमारा इवन टैक्स कलेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो 1.65 या 1.7 लाख जीएसटी कलेक्शन का चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इस समय दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सिट ऑन द कैश। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज अब मार्केट स्लोली डेफिनेटली एक न्यू न्यू हाइट्स को ही अचीव करेगी। तो विच इज वेरी गुड न्यूज। और अगर आप मेरे किसी भी वीडियो में ये भी देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ तीन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल, देन इज our own economy, like our Indian economy, then is the last is the stock, the particular stock and that sector. अब ग्लोबल फैक्टर्स तो अगर मैं देखूंगा तो अब मार्केट बिल्कुल इससे अलग हो जाएगी और फोकस रहेगी अब नेक्स्ट 4 मंथ्स इलेक्शंस में, और जिसमें मार्केट डेफिनेटली इस भरोसे से जा रही है कि 2024 में सेम गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। तो अब like for the investors also, like we can only focus on that if the same government is coming। तो हमें किस किस सेक्टर्स में लेना चाहिए और कौन से सेक्टर्स अवॉइड करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मार्केट तो डेफिनेटली इट विल गो, बट लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज और भी है कि जो जिस सेक्टर्स पे बाहर का बाहर से अगर रेवेन्यू डिपेंडेंट है, जैसे आईटी एंड फार्मा, दे मे नॉट परफॉर्म दैट वेल। rather our own consumption sectors, home sectors like bank, uh, defense, infra, power, they can perform better because they will be dependent on the government। तो मार्केट डेफिनेटली अब ये चीज देखेगी। और अगर आप देखेंगे कि अब जो मैं आज, तो मुझे लग रहा है इवन मैं बजट के बारे में बात करूं, जो बजट आएगा 2 मंथ्स के बाद, उस बजट में भी अब कैपेक्स और इंफ्रा पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो मींस इट इज गोइंग टू हैव द सेम बजट जो पहले ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट पहले लेकर आई हुई है। ऑलवेज दे यूज्ड टू ब्रिंग द कैपेक्स बजट, जहाँ पे ये ग्रोथ देखती है। ये रेट्स जो कॉर्पोरेट रेट्स हैं टैक्स के, कंपनीज फर्म्स को इतने ज्यादा नहीं देगी। रादर ये वही करेगी कि सेम कंटिन्यू करेगी, मिनिमम टैक्स रेट हो, मोर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आए, पैसा इन्वेस्ट करें, और जो पैसा उन्हें यहाँ पे मिलता है उसका थोड़ा बहुत पैसा अगर वो यहीं पे लगाएं तो लाइक पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, देन ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम, एंड दिस इज द वे दे आर लुकिंग फॉर द डेवलपमेंट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कोर्स फ्री बाइज पर ज्यादा यकीन नहीं करती है, बट देन ऑल्सो इलेक्शंस में थोड़े फ्री बाइज अब आ रहे हैं इलेक्शंस, देन ऑल्सो इट कुड बी देयर। अगर फ्री बाइज और अगर कोई भी चीज ऐसी आएगी तो डेफिनेटली हमारा फिस्कल बजट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट होगा, एंड आई थिंक दैट विल बी द राइट टाइम इवन टू एंटर ऑल्सो इनटू द मार्केट। तो फ्रेंड्स, टीसीएस का जो बायबैक है वो दिसंबर 7 को खत्म हो रहा है, और जिसको भी बायबैक अप्लाई करना है वो 7 से पहले अप्लाई कर लें। मेरे पास एचडीएफसी सिक्योरिटी अकाउंट था। मैंने दिखाया गया है अपने वीडियो में कि सिंपल स्टेप्स में टीसीएस के बायबैक को कैसे अप्लाई करें। आप प्लीज़ वो मेरा वीडियो ज़रूर देंगे। मैंने उसमें स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं क्लियरली। जस्ट हार्डली ये 4 मिनट्स का वीडियो है। थैंक यू।